अस्सलाम वालेकुम। आज हम लीनियर इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। लीनियर इक्वेशन में आपके पास एक वेरिएबल गिवन होगा या दो गिवन होंगे, उनकी आपने वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, अब आप देख लें 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19। उसमें वो कह रहा है कि अगर x की जो वैल्यू है वो आपके पास 1 हो तो y की वैल्यूज क्या होगी। इसके अलावा इसके जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं वो लीनियर इक्वेशंस में आते हैं और लीनियर इक्वेशन के थ्रू ही सॉल्व होते हैं। क्योंकि एक देखिए आपसे पूछ रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 नोटबुक्स एंड 3 पेंसिल इज RS 245 एंड द कॉस्ट ऑफ 3 नोटबुक्स एंड 5 पेंसिल इज RS 375। फाइंड द प्राइस ऑफ नोटबुक एंड पेंसिल। हमने इसकी जो है ना प्राइस फाइंड करनी है। अगर आप इसको खुद अपने जहन से करेंगे तो आपके लिए ये बहुत मुश्किल होगा। इसको आप लीनियर इक्वेशन में पुट करके करेंगे तो ये सवाल आपके लिए बहुत आसान होगा, नहीं तो आपके लिए काफ़ी टाइम टेकन होगी। अच्छा, इस इक्वेशन में आप देख लें, इसमें x की वैल्यू मेरे पास गिवन है। अब मैंने फाइंड करनी है y की वैल्यू। आपने करना क्या है, x की वैल्यू x की जगह पर पुट करें। ये 4x है, अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूँ 4 और x की जगह 1 पुट करता हूँ तो 5 इज इक्वल टू 19 और ये 4 प्लस 5y इज इक्वल टू 19 बने। ये जो 4 है ये उस साइड पे जाकर माइनस का होगा, इस साइड पे ये प्लस का था। 5y इज इक्वल टू 19 माइनस 4, 5y इज इक्वल टू 15 और ये y इज इक्वल टू 15। ये 5 है, इधर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर ये इस साइड पे शिफ्ट होगा तो डिवाइड होगा। जैसे आपको मालूम है, इस साइड पे जो डिवाइड होगा इसको उठाकर उस साइड पे जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे उसको। अगर इस साइड पे कोई वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है तो उस साइड पे जाकर डिवाइड होंगे। 5 का 5, 3 5 15। देखिए मेरे पास x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू मेरे पास 3 आई है। ठीक है, इस तरह से ये अगर इक्वेशन में गिवन हो तो बहुत आसान है, लेकिन अगर स्टेटमेंट बेस हो तो उनको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। अब आप देख लें, यहाँ पर जो मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखा है ये मैंने खुद से नहीं उठाया है। ये आप लोगों का जो मिडिल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन हुए थे क्लास 8 के, वहाँ से मैंने एक लीनियर इक्वेशन ये उठाया है। आप देख सकते हैं इसमें से इसका जो पहला क्वेश्चन है ये वो है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखें, आपके पास दो आइटम गिवन है, एक पेंसिल है, एक आपके पास नोटबुक है। मैंने फ़र्ज़ किया कि मेरे पास जो पेन होंगे मैं उनको x का नाम देता हूँ, x वेरिएबल का, और मेरे पास जो नोटबुक होंगे मैं उनको y का नाम देता हूँ। अब जितने पेंसिल होंगे ना मैं उनके साथ x लगाता हूँ। देखें, आप सबसे पहले पेंसिल के यहाँ पर कह रहा है आपके पास 3 पेंसिल को मैंने लिखा है x, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में लिखता हूँ 3x। और मेरे पास जो बाकी पूछ रहा है, सॉरी यहाँ पर बिल्कुल 3 पेंसिल है। द कॉस्ट ऑफ 2 नोटबुक्स को मैंने वाई के साथ वो कर लिया। ये दो मेरे पास 2 नोटबुक है, नोटबुक का जो मैंने वाई लगा लिया। ठीक है, और इनकी जो प्राइस बनेगी वो मेरे पास 245 बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट आप इसी सवाल से आपसे मजीद आगे पूछ रहा है एंड द कॉस्ट ऑफ 3 नोटबुक्स, नोटबुक को मैं y के साथ और पेंसिल को x के साथ। यहाँ पर मैंने 5 लिखा है क्योंकि 5 पेंसिल का पूछ रहा है, सॉरी यहाँ पर 5x प्लस आपके 3 नोटबुक्स हैं 3y इज इक्वल टू कितने बने, ये आपके पास 375। तो मैंने इक्वेशन लिख ली है दो खुद से ड्राइव करके। ठीक है, वहाँ से मैंने डाटा कलेक्ट करके अब जो मेरा पूरा सवाल बन गया वो ये बन गया 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 245 और 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 375। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया। अब देखें, हमने करना क्या है, अब कोई ऐसी वैल्यू ढूंढेंगे कि जो एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो। ठीक है, अब मैंने करना ये है कि कोई ऐसा वैल्यू ढूंढूंगा जो मेरे लिए x या तो x को कैंसिल करे या y को कैंसिल करे। अब कोई ऐसी वैल्यू से आपको मल्टीप्लाई देनी पड़ेगी, तो हम देखते हैं कौन सी वैल्यू जो होगी उनके साथ हम मल्टीप्लाई करें। देखिए यहाँ पर अगर हम 3 के साथ इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये मेरे पास 6 बनता है, और यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी 6 बनता है। ये दोनों अगर सेम बने, ये भी 6 बना ये भी 6 बना, इसका मतलब मैं इनको कैंसिल करूँगा और एक वैल्यू मैं ईजिली फाइंड कर पाऊँगा। किस तरह, अब इस पूरे इक्वेशन को मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया। जो मेरा फर्स्ट इक्वेशन है उसको मैं 3 के साथ अगर मल्टीप्लाई करूँ तो ये 9x बनते हैं, 3 3 9, 3 2 6,
इज इक्वल टू ये 245 है, इसको भी मुझे 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 245 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको मैंने जब 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 735 आंसर आया। अब इस 3y को मैंने 6 बनाना था, तो 5x जमा इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये 10x बना, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6y बना, और ये 750 बने। अब मैं इनको करूँगा सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने का मुझे क्या फ़ायदा होगा कि ये दोनों आपस में कैंसल आउट हुए। जब ये कैंसल आउट हुए तो ये 9x में से 10x अगर आप चले जाएंगे तो मेरे पास -x बाकी बचता है, ठीक है। और 735 में से 750 चले जाएंगे तो मेरे पास -15 बाकी बचता है। इसको मैंने इसके साथ कैंसिल किया तो मेरे पास जो x की वैल्यू थी वो निकल आई। x को मैंने किसके साथ डोनेट किया था? पेन के साथ। इसका मतलब जो मेरे पास एक पेन की वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो 15 होगी। अब मैं इजीली नोटबुक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, किसी एक इक्वेशन में पुट करता हूँ। मैं जो है ना इसको इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, ठीक है। x की वैल्यू को, x की वैल्यू में हम कितना लेके आए हैं? 15 लेके आए हैं, ठीक है। 15 पुट करके हम इजीली x की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 10 लिख लिया, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहा हूँ। x की जब मैं 15 पुट करता हूँ, जमा 6y मैंने वैसे रहने दिया इज इक्वल टू 750। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास 150 बने, जमा 6y इज इक्वल टू 750। अब 6y को मैंने वहाँ रहने दिया, ये 750 और ये 150 इस साइड पे जाकर माइनस होगा, तो इसके पास कितने बचेंगे बाकी? 6y इज इक्वल टू 600। अब ये 6y यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाकर डिवाइड होगा, y इज इक्वल टू 600/6, तो ये मेरे पास y इज इक्वल टू 100 आंसर आया। तो मेरे पास जो x की वैल्यू कितनी आई? 15, और y की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास कितना आया? 100। यानी एक नोटबुक 100 का और एक पेन 15 का। इस तरह आपके ये जो है इक्वेशन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, लेकिन ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है ना, ये ज़्यादातर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहाँ पर दिए जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन होंगे इससे लोगों के जो है ना हल करने तो आते होंगे, लेकिन वो टाइम की बचत करने के लिए उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नतीजतन जो लड़के शॉर्प होंगे वो अपने एमसीक्यूज़ को सही करके मेरिट की बुनियाद पर जाएंगे। आप लोगों ने इनकी भरपूर प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह हम एक टेस्ट सेशन भी जल्द इनका आगाज़ करने जा रहे हैं। तो एक पूरा पटवारी के जो है ना पैटर्न के मुताबिक आप लोगों से वो पेपर लिया जाएगा इंशाल्लाह।